Hello everyone, welcome to IS Helpless. I am A Khan and today's Economic Concept class we are going to understand what is money market, objective and its significance. मनी मार्केट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैसिलिटेट करता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इनेबलिंग इफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन, लिक्विड मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसको आसान लैंग्वेज में समझेंगे कि मनी मार्केट क्या करती है कि हर एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, लॉन्ग टर्म में होती है, शॉर्ट टर्म में होती है, डे टू डे में भी होती है कि आज मुझे 10 लाख का जरूरत है, आज मुझे 5 करोड़ की जरूरत है, एक हफ्ते के लिए जरूरत है, मुझे 15-20 दिनों के लिए जरूरत है, मुझे 4 महीने के लिए जरूरत है। यानी शॉर्ट टर्म के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है पैसे की, वो मनी मार्केट से फुलफिल होती है कंपनीज को। इसमें कैपिटल एलोकेशन होता है कि कितने पैसे की जरूरत है, लिक्विड मैनेजमेंट होता है। लिक्विड मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लेन देन को कहते हैं लिक्विड मैनेजमेंट। 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए पैसे को लिया, लोन लिया, उधार लिया, उसको चुका दिया, दैट इज लिक्विड मैनेजमेंट। और इसके वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ में फैसिलिटेट करता है। हर एक कंपनी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ता है, यानी कि उसको डे टू डे, रोजाना या डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं। कभी कभी उसको क्रंच हो जाता है, उस पैसे की फाइनेंशियल क्रंच हो जाता है शॉर्ट टर्म में। उसको फुलफिल करने के लिए मनी मार्केट एक सबसे बेहतर प्लेस है, जहां पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। 1-2 पार्टिसिपेंट्स नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्कीम होते हैं, प्लान होते हैं मनी मार्केट के। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होती है, यानी जो सेबी है उसका अपना एक रेगुलेशन होता है कि मनी मार्केट कैसे काम करेगी। तो पार्टिसिपेंट्स, इंस्ट्रूमेंट और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वो सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मनी मार्केट में। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट का एक बहुत अहम रोल है। सबसे पहला रोल है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। ये बहुत ही अहम रोल है, ये एक रीढ़ है, बैकबोन है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। लिक्विडिटी मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि जब भी किसी भी इंस्टीट्यूशन, बैंक या गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म पैसे के लिए, तो वो क्या करती है कि वो इशू करती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, ये हमने देखा है। इसके थ्रू वो शॉर्ट टर्म फंडिंग इकट्ठा करती है, पब्लिक से पैसे लेती है शॉर्ट टर्म के लिए, 1 साल के लिए, और अपना उनका काम चलता है इससे। अगला है कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि शॉर्ट टर्म जो जरूरत पड़ती है डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, उसके लिए बैंक्स, कंपनी, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट पैसे लेती है, लोन लेती है, अलग अलग पेपर्स के थ्रू। कोई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है, कोई कमर्शियल पेपर इशू करता है, कोई ट्रेजरी बिल इशू करता है, और उस हिसाब से अपना वो कैपिटल बनाता है। यानी पैसे लेने को कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। हमने 10 करोड़ रुपए लिया है, तो वो 10 करोड़ रुपए पब्लिक से जो लिया है वो कैपिटल फॉर्मेशन किया है। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि जो अपर लेवल पे जो डिसीजन लिया गया, यानी जो आरबीआई ने डिसीजन लिया, आरबीआई कोई डिसीजन लेती है और वो डिसीजन किस तरीके से आम पब्लिक तक पहुंचती है, यानी ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से उसका इफेक्ट होता है ग्राउंड लेवल, उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। मान लेते हैं आरबीआई चाहती है कि लोगों के पास पैसे ज्यादा आए, यानी इन कोविड के बाद लोगों के पास पैसे कम थे, रिसेशन का टाइम था, आरबीआई चाहे कि लिक्विडिटी आए मार्केट में। लिक्विडिटी के लिए आरबीआई ने क्या किया कि जस्ट इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है। हम जानते हैं कि आरबीआई डायरेक्ट पब्लिक को लोन नहीं देती है, आरबीआई बैंक को लोन देती है। यानी जब आरबीआई ने बैंक को लोन दिया तो इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, लो इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई ने लोन देना चालू किया बैंक को। जब बैंक लो इंटरेस्ट पे लोन ले रही है, तो जब पब्लिक को वो लोन देगी तो लो इंटरेस्ट पे ही देगी। जब लो इंटरेस्ट पे बैंक लोन देना चालू की तो ज्यादा लोग लोन लेना चालू किए। जब लोन ज्यादा लोग ले रहे हैं तो लोगों के पास पैसा आने लगे, लोग बिजनेस करने लगे, तो इस तरीके से लिक्विडिटी इंक्रीज होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि एक डिसीजन लिया आरबीआई ने, उस डिसीजन का इम्पैक्ट किस तरीके से ग्राउंड पे पड़ रहा है। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, बढ़ा दिया, उसका इफेक्ट किस तरीके से ग्राउंड में हो रहा है, उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। तो हमने देखा कि जो मनी मार्केट है उसका बहुत अहम रोल है लिक्विडिटी मैनेजमेंट में, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में और कैपिटल फॉर्मेशन में।
Thanks for watching. We will shortly meet with our next economy key concept topic. Please like, share and subscribe our channel. If you have any query, you can ask in the comment section or send us message on WhatsApp number given on the screen.